सबको पोल सेक्शन में उत्तर देना है और चैट बॉक्स में उत्तर देना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और आज हम लोग, जैसे कि आपको मैंने पिछले क्लास में बता रखा था कि आज हम लोग नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। क्या नाम है इस अध्याय का? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज भी कुछ बच्चे नए ज्वाइन किए होंगे जिनको चैट बॉक्स के बारे में नहीं पता होगा, पोल सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा, तो उनको मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ ताकि उन बच्चों को भी अपना डाउट पूछने के लिए माइक ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में जाके अपना डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलिए, सभी बच्चों की स्क्रीन 1 दिख रहा होगा। जहां पे मैंने 1 लिखा रखा है यही स्क्रीन सही बच्चों को दिख रहा होगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, देखिए कॉर्नर में आपको देखिए 3 बिंदु दिख रहा है। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है, इस कॉर्नर वाले 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस कॉर्नर वाले 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आप इस कॉर्नर वाली स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इन कॉल मैसेज का, इस पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है। चलिए जल्दी कीजिए सर बच्चे, सही बच्चों को यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जो बच्चे पहली बार क्लास में आए तो वो भी बच्चे करेंगे और जो बच्चे को पहले से पता है वो भी बच्चे करेंगे। सही बच्चों को अपना नाम टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आपको समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरा चीज हम लोग ये सीख लेते हैं पोल सेक्शन के बारे में। किस बारे में सीख लेते हैं? पोल सेक्शन के बारे में, कि पोल सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन क्या है, कि जैसे कि आपके शिक्षक आपके क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं पोल सेक्शन के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। और वो पोल सेक्शन कैसे आएगा, तो देखिए जहां पे आपको इन कॉल मैसेज दिख रहा था उसी में आपको देखिए नीचे दिख रहा है एक्टिविटीज का ऑप्शन। जैसे आप नीचे एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपको अगला पेज खुलकर दिखेगा, पेज नंबर 3। अगला पेज खुलकर दिखेगा पेज नंबर 3, जिसमें आपको पोल सेक्शन दिखेगा, जिसमें आपको पोल सेक्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, पोल सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल सेक्शन क्लिक कीजिएगा आपको क्वेश्चन दिखेगा और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखेंगे। इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मान लीजिए सी ऑप्शन पे सही होगा, सी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वोट दे दूंगा, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, वोट दे दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पोल सेक्शन में जाके उत्तर देनी है। तो मेरे पुराने बच्चों को तो पता है किस प्रकार से उत्तर देनी है, लेकिन जो बच्चे नए आए हैं उनको इस प्रकार से उत्तर देनी है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और इसमें हम लोग जो सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। क्या नाम है उस कंसेप्ट का? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों को? अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कितने बच्चों को बताया जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। जिन जिन बच्चों को प्राकृतिक संख्या के बारे में है जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को प्राकृतिक संख्या के बारे में पता है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है बच्चे एन टाइप कर सकते हैं। आपको पता है ना, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, कोशिश कीजिए कि अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए आप, मतलब अधिकतर बच्चों को पता है। चलिए, जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पता है वो भी बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन की तरफ, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं और उसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मुझे तो प्राकृतिक संख्या आती है, लेकिन उसी के चक्कर में वो गलत आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बहुत ही आसान है। जिन संख्याओं से
वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिन संख्याओं के उपयोग से किसी वस्तु की गिनती की जा सकती है, गणना की जा सकती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्या है, एक बैलून है। क्या है, एक बैलून है। अगर हमको इसकी गणना करनी है तो कितनी है, तो ये हमें एक मिलेगा। ये कितनी है, ये एक है। कितनी है, ये एक बैलून है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आप यहां ध्यान से देखिएगा तो ये कितनी बैलून है, तो 1 2 3 4 5, कितनी बैलून है, तो ये आपके 5 बैलून है। ये आपकी कितनी बैलून है, तो ये आपकी 5 बैलून है। कितनी बैलून है, ये आपकी 5 बैलून है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन संख्याओं के प्रयोग से उपयोग से किसी वस्तु की गणना की जा सकती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका मतलब 1 5 क्या है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, 1 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या क्या है, ऐसी संख्याओं जिनका उपयोग किसी वस्तुओं की गणना के लिए की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे समझ में आपको, चलिए ठीक उसी प्रकार सही बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे कितने बैलून है, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे कि यहाँ पे कितनी बैलून है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में कितने बैलून है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी बैलून है, तो कुल हमारे पास यहाँ पे 8 बैलून है। कितनी बैलून है, 8 बैलून है। कितनी बैलून है, 8 बैलून है। ठीक है, कितनी बैलून है, तो 8 बैलून है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 8 से हमें क्या पता चल रहा है, ये 8 बता रहा है कि मेरे पास 8 बैलून है। तो इस प्रकार के जो संख्या होते हैं इसी को कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, इसी प्रकार के संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है कि जिन संख्याओं के उपयोग से किसी वस्तु की गणना की जा सकती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। सभी बच्चों को करना है, समझ में आ गया ना। यानी जिस संख्या के मदद से हम किसी वस्तु की गणना, किसी वस्तु की गिनती कर सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया, चलिए ठीक उसी प्रकार बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर किसी वस्तु की गणना करनी है तो किससे किससे कर सकते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से। ठीक है, क्या हम सिर्फ 9 से ही, 9 संख्याओं से ही वस्तु की गणना कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई संख्या होती है या नहीं, जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। अगर होती है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होती है तो एन टाइप कीजिए। क्या हम इन 9 वस्तुओं से, 9 संख्याओं से ही किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, इसके अलावा किसी वस्तु की गणना, इसके अलावा किसी संख्या से वस्तु की गणना नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब हम कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग 10 से भी, इसके आगे कौन सी संख्या होती है, इसके आगे होती है संख्या 10 11 12, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाती है 14 15 16 17। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग वस्तुओं की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करोगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। देखो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर हमें किसी भी वस्तु की गणना करनी है तो सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे हम लोग गणना कर सकते हैं, चैट बॉक्स में बताइए सर बच्चे।
सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे हम लोग किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं? जल्दी बताइए सर बच्चे, वो कौन सी ऐसी संख्या है, छोटी संख्या जिससे हम लोग वस्तु की गणना कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, कौन सी संख्या है? 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन सी संख्या है? वो संख्या है 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी संख्या है किसी भी वस्तु की गणना करने के लिए। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि 1 जो है सबसे छोटी संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है, और इससे हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो होती है जिससे वस्तुओं की गणना की जा सकती है, जिसकी शुरुआत किससे होती है? शुरुआत 1 से होती है, और इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एन क्यों? कि देखिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किससे शुरू हो रहा है? तो ये नेचुरल नंबर कैपिटल एन से शुरू हो रहा है। नेचुरल नंबर किससे शुरू हो रहा है? तो नेचुरल नंबर कैपिटल एन से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कैपिटल एन बराबर हो गया 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करो। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो। कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिससे किसी वस्तु की गणना की जा सकती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, हम लोगों ने क्या बोला था कि ये प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। क्या इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य आ रहा है? शून्य नहीं होता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग शून्य को, जीरो को शामिल नहीं करते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पे जीरो क्या बोल रहा है? जीरो बोल रहा है मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आता है। यानी प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य, जीरो, शून्य नहीं आता है। शून्य नहीं आता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आता है, जीरो नहीं आता है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट टाइप करो। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट टाइप करो। सभी लोग करेंगे, जल्दी इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। आगे समझ में आपको? आगे समझ में? बहुत बढ़िया बढ़िया। आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में राइट टाइप करना है। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी -6। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देनी है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सर बच्चे। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी कीजिए, इसका उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट, 1 मिनट, 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड।
मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे देंगे। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं काम कर रहा है वो बच्चे चैट बॉक्स में भी उत्तर कर सकते हैं। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कहाँ पे, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ जितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दिए थे सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम लोग किसी वस्तु की गणना करने में मतलब गिनती करने में कर सके। कहां से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, है ना। चलिए देखते हैं। अब बताइए क्या हम लोग 1 2 3 4 गिनती करने के समय क्या हम लोग 1/2 बोले, नहीं बोले, यानी 1/2 से हम लोग किसी भी वस्तु की गणना नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। चलिए ऑप्शन भी देखते हैं। तो बताइए क्या प्राकृतिक संख्या में शून्य आता है। मैंने बोल्ड लाइन में लिख के आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं करते हैं, यानी बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए, अब देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हो रही है, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 1 है और ये 1 से शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए -6 है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन होती है, 1 होती है। तो देखिए 1 से तो छोटी -6 है, तो क्या -6 होगी, नहीं होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। क्या सही है, 5। 5 क्या है, मेरी प्राकृतिक संख्या है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। अगर ये प्रश्न आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी कीजिए सर बच्चे, सबको करना है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का उत्तर जिस प्रकार से आपने पिछले प्रश्न का उत्तर एकदम सही किया था उसी प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर सही करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 623, दूसरा ऑप्शन है 1.75 और तीसरा ऑप्शन है 10,011, चौथा ऑप्शन है 6। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, क्या है देखिए, यहाँ पे बोला है नहीं, क्या बोला गया है, प्राकृतिक संख्या नहीं बोला गया है, नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं नहीं बोला गया, ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं तो ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर जितने बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर दिया अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है। जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे सर बच्चे पोल सेक्शन में। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 30 सेकेंड। जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं काम कर रहा होगा या उनको नहीं पता होगा तो वो बच्चे क्या करेंगे, अभी के लिए आपको क्या करना है, कॉपी पे इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। लास्ट के 5 सेकेंड में जब उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा उस समय आप चैट बॉक्स में इसका उत्तर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं।
मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे देंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान नहीं, देखिए हमें बोला है कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी 1 2 3 4 5 कर करके अनंत तक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 623, यानी कहीं ना कहीं तो हमें 623 मिलेगा आगे चल के। इसका मतलब ये तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या नहीं पूछा है, लेकिन ये तो प्राकृतिक संख्या है। चलिए ठीक उसी प्रकार ऑप्शन सी देखते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं 623 पर कहीं ना कहीं 10,011 आएगा, यानी 10,011 भी हमारा प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें नहीं पूछ रहा है, यानी 10,011 भी हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन डी क्या बोला है 6, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, यानी 6 भी हमारा प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए गलत है, देखिए 1.75, मैंने देखिए 1 के बाद हम लोग डायरेक्ट 2 पे गए हैं, कहीं हम 1 दशमलव लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब 1.75 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आप साथ के साथ नोट्स भी बना पा रहे हैं बहुत बढ़िया है। हो सकता है कुछ बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 प्राकृतिक संख्या, ठीक है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत सरल है, प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सही बच्चे जल्दी करेंगे। चलिए लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। अभी तक इस प्रश्न का उत्तर जितने बच्चों ने दिया सारे बच्चों का उत्तर सही है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से सब पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सब बच्चे, पहली 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो जो है 1 से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या बोला, हमें बोला है कि पहली 5, देख लेते हैं। पहला 1 2 3 4 5, तो यानी पहली 5 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे।
अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया तो ये था आपका प्राकृतिक संख्या से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग क्या सीखेंगे इसी से संबंधित, इससे आगे कौन सा टॉपिक है, वो है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। कौन सा है वो? होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या सीखने वाले हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जिन बच्चों को पता है जल्दी से बताएंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पता है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है एन टाइप करेंगे। बाकी मैं तो बताऊंगा ही आपको, बहुत ही आसान है। जिनको नेचुरल नंबर समझ में आ गया है उनको पूर्ण संख्या भी समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? तो चलिए मैं बताता हूं कि देखिए प्राकृतिक संख्या क्या थी। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या थी? वो शुरू हो रही थी 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 से। अब पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। पूर्ण संख्या होती है यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हम संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो पूर्ण संख्या होगी, इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी कि जब प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हो रही है? तो प्राकृतिक संख्या शुरू हो रही है 1 से। इसमें हम क्या करेंगे? शून्य को शामिल कर लेते हैं। शून्य 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 1 3 4 5 6। जिसमें शून्य को शामिल कर लेते हैं वैसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होती है। यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे। तो हमने क्या क्या चीजें सीखा? हमने ये चीजें सीखा कि जो प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग शून्य को, देखिए देखिए मैंने नीचे क्या किया, शून्य को शामिल कर लिया तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4। ये सभी सभी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे दर्शाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या का क्या है? होल नंबर। इसका मतलब पूर्ण संख्या को किससे दर्शाएंगे? तो पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या किसे दर्शाएंगे? तो पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से दर्शाते हैं। कैपिटल W कहने का मतलब ये हुआ कि वो पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? तो पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 1 2 3 4। मतलब कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी? पूर्ण संख्या शुरू होगी 0 से और ये अनंत तक जाती है, और ये अनंत तक जाती है। ठीक है, मतलब जितना के जितना संख्या प्राकृतिक संख्या होती है वो सारी की सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है शून्य से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो किससे शुरू होती है? वो जो होती है 1 से शुरू होती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में WWW टाइप करेंगे। क्यों? क्योंकि W से होता है होल नंबर।
जल्दी टाइप करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में www टाइप करेंगे। टाइप कीजिए सर बच्चे, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो www टाइप कीजिए। चलिए www इसलिए टाइप करा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि w से क्या होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए अभी से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जो कि प्रश्न आपके स्क्रीन पे दी गई है। प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सभी बच्चों को देना है, जितने बच्चे जो है सारे बच्चों को देना है इस प्रश्न का उत्तर। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? Which of the following numbers is a whole number? 1/2, 0, 1/3, -6. Which of the following number is a whole number? निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया है, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट, 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है? चलिए पूर्ण संख्या देखते हैं। देखिए पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? शून्य, 1, 2, 3, 4। जो संख्या शून्य से शुरू होती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। जो संख्या शून्य से शुरू होती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। इसका मतलब देखिए, शून्य से शुरू हुई थी, कहीं 1/2 आया था, नहीं आया था, यानी 1/2 तो गलत हो गया। 1/3 आया था, नहीं आया था, यानी 1/3 भी गलत हो गया। अब बताइए, जो संख्या शून्य से ही शुरू होगा तो -6 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, यानी -6 भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है, पूर्ण संख्या। बी क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? पूर्ण संख्या। समझ में आ गया यहाँ तक? और यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को करना है, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना है। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होगा और इसका नोट्स भी बना लिए होंगे। बहुत बढ़िया। नहीं बनाया होगा तो आप स्क्रीनशॉट की मदद से नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर बहुत बच्चे जल्दी से जल्दी उत्तर इसका पोल सेक्शन में दे सकेंगे। ठीक है, इसका भी उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? Which of the following number is the smallest whole number? 4 ऑप्शन दिया गया है, -1, 1, 0.5, 0। इन चारों में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ठीक है, इन चारों में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कहां देना? आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना? आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को अभी तक पोल सेक्शन में नहीं दिया है, जल्दी जल्दी देंगे। बहुत ही बढ़िया। जितने बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? -1, 1, 0.5, 0। लास्ट
30 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्या पूछा गया प्रश्न में? प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या, चलिए लिख देता हूं यहाँ पे पूर्ण संख्या। क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5, इससे पूर्ण संख्या शुरू होती है। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ए बी सी जो है गलत है, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चों को करना है। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो सारे के सारे बच्चों का, जैसे कि पिछला प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही था, ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न का भी उत्तर सारे बच्चों का सही होगा। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, जल्दी इस प्रश्न दीजिए सर बच्चे। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला गया? निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी बच्चों कहां देना है? पोल सेक्शन में। पहली 5 पूर्ण संख्या देखना है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। इस पर ध्यान देंगे सर बच्चे, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा वो बच्चे क्या करेंगे? कॉपी पे बनाएंगे। जब मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा तो आपको चैट बॉक्स में इसका उत्तर कर देनी है। ठीक है, चलिए 5, चलिए आपके मात्र 30 सेकेंड का टाइम है, लास्ट 30 सेकेंड। जल्द जल्द इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आप पोल सेक्शन में देना है आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही बच्चों को करना है इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत हुआ है। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ? उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या लिख देते हैं। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या है? देखिए देख लेते हैं हम लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7। ऐसी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। पहला 5, पहला 5 जो होगा वही हमारी
पूर्ण संख्या होगी तो देखिए पहला 5 क्या है, पहला 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी पहला 5 कौन सा है, 0 1 2 3 4। तो ये देखिए 2 से शुरू है गलत हो गया, ये 1 से शुरू है गलत हो गया, ये -1 से शुरू है गलत हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। हाँ ठीक है, हो सकता है आपने गलती ऑप्शन तो सही देखा हो लेकिन गलती आपने ऑप्शन टिक टिक कर दिया हो, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है, ठीक है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को करना है, डबल टाइप करना है सारे बच्चों को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आगे समझ में आपको। चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को आज की क्लास में, आज से पहले जो भी हम लोगों ने कक्षा लिया था उस कक्षा में अगर किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट होगा वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग